विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव अर्थात रुकना। भावों और विचारों को स्पष्ट बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन वाक्यों को पढ़िए। 1. रोको मत जाने दो। 2. रोको मत जाने दो। 3. रोको मत जाने दो। वाक्य 1 में अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य 2 में रोकने के लिए कहा जा रहा है। वाक्य 3 में न रोकने के लिए कहा जा रहा है, जाने को कहा जा रहा है। इस प्रकार विराम चिन्ह अर्थ को उलट भी देते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पूर्ण विराम, इसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जैसे 1. रहीम पढ़ता है। 2. वह साइकिल चला रहा है। अल्प विराम, बोलते या पढ़ते समय जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1. मुंबई, आगरा, कोलकाता और चेन्नई बड़े शहर हैं। 2. हाँ, मैं पास हो गया हूँ। 3. मोहन, तुम इधर आओ। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे 1. वर्षा ने तबाही मचाई, मकान डूब गए, खेती नष्ट हो गई। 2. गांधी नहीं रहे, वे अमर हो गए। प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1. तुम्हारा नाम क्या है? 2. आप किससे मिलना चाहते हैं? विस्मयसूचक चिन्ह, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1. अरे, इतनी ऊंची मीनार। 2. आह, बहुत पीड़ा हो रही है। 3. इतनी लंबी दीवार। 4. छह, शर्म करो। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे 1. थोड़ा थोड़ा। 2. इधर इधर। 3. सुख दुख। हमने पढ़ा और समझा। भाषा प्रयोग में स्पष्टता लाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयसूचक चिन्ह और योजक चिन्ह।